हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है। आज की कथा में हम श्रवण करेंगे भगवान धन्वंतरी कितनी बार प्रकट होते हैं। क्योंकि छठे मनवंतर में जब समुद्र मंथन हुआ था तब भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। वही भगवान दूसरी बार प्रकट होते हैं सातवें मनवंतर में। आज उसी की कथा को हम श्रवण करेंगे। चंद्रवंश में पुरुरवा का जो आयु नामक पुत्र था, उसके नहुष, क्षत्रवृद्ध, रजि और पराक्रमी रंभ यह पुत्र उत्पन्न हुए। परीक्षित, अब आप क्षत्रवृद्ध इनके वंश का वर्णन सुनो। क्षत्रवृद्ध के पुत्र सुहोत्र थे। उनके 3 पुत्र हुए, काश्य, पूष और गृत्समद। गृत्समद के ही पुत्र शुनक हुए। शुनक के ही पुत्र ऋग्वेदियों में श्रेष्ठ शौनक मुनि हुए। काश्य के पुत्र काशी हुए। काशी के पुत्र राष्ट्र हुए, जो दीर्घतम के पिता थे। और इन्हीं दीर्घतम के पुत्र धन्वंतरी भगवान, जो भगवान वासुदेव के अंश अवतार है, यह प्रकट होते हैं। यही भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रवर्तक हुए हैं। इस प्रकार से छठे मनवंतर में प्रकट, चाक्षुष मनवंतर में प्रकट भगवान धन्वंतरी इस प्रकार से क्षत्रिय कुल में जन्म लेते हैं। और वही धन्वंतरी भगवान यज्ञों के भोक्ता भगवान वासुदेव के अंश है। क्या लाभ है इनके स्मरण का? तो कहते हैं उनका स्मरण मात्र से रोगों का नाश हो जाता है। इसलिए प्रातः उठकर अगर हम उनके नाम का स्मरण करते हैं और उन्हें वंदना करते हैं, ओम धन्वंतरे नमः, इस प्रकार से उनका स्मरण करने से रोगों के नाश हो जाते हैं। इन्हीं धन्वंतरी के पुत्र केतुमान हुए और केतुमान के पुत्र भीमरथ हुए। भीमरथ के पुत्र दिवोदास हुए। उनके पुत्र द्युमान हुए। इनका नाम प्रतरदन भी है। यही शत्रुजित, वत्स और विताध्वज और कुवलयाश्व भी कहे गए हैं। तो इनके अनेक नाम हुए हैं। द्युमान के ही पुत्र अलर्क आदि उत्पन्न हुए थे। हे राजन परीक्षित, अलर्क को छोड़कर दूसरा कोई भी ऐसा युवक नहीं हुआ जो उस समय में 60,600 वर्षों तक पृथ्वी का राज्य यानी चक्रवर्ती सम्राट करके राज्य करता रहा। अलर्क के पुत्र संतति हुए। उनके सुनीत पुत्र हुए। सुनीत के पुत्र सुकेतन हुए। उनके पुत्र धर्मकेतु और धर्मकेतु के पुत्र सत्यकेतु हुए। सत्यकेतु के पुत्र धृष्टकेतु और धृष्टकेतु के पुत्र राजा सुकुमार हुए। सुकुमार के पुत्र वितिहोत्र हुए। वितिहोत्र के पुत्र भर्ग और भर्ग के पुत्र राजा भार्गभूमि हुए। ये सभी क्षत्रवृद्ध के वंश में ही काशी से उत्पन्न राजा है। इसके बाद रंभ, रंभ के पुत्र रभस हुए और रभस के गांभीर और गांभीर के पुत्र अक्रिय हुए। अक्रिय की पत्नी से ब्राह्मण वंश चला है। उनके बाद अनेना के वंश के बारे में बताते हैं कि अनेना के पुत्र शुद्ध हुए। शुद्ध के पुत्र शुचि हुए और शुचि के पुत्र त्रिककुत और इनके पुत्र धर्मसारथी हुए। धर्मसारथी के पुत्र शांतरय थे। यह बड़े ही आत्मज्ञानी होने के कारण कृतकृत्य हुए, अर्थात उन्होंने विवाह नहीं किया, किसी भी प्रकार से पुत्र को उत्पन्न नहीं किया। आयु के पुत्र, तीसरे पुत्र रजि, इनके अत्यंत तेज संपन्न 500 पुत्र उत्पन्न हुए। इनके बारे में विशेष कथा आती है कि देवताओं के राजा इंद्र दैत्यों से बड़े ही डर गए थे, क्योंकि तब
प्रहलाद महाराज के अध्यक्षता में सारे दैत्य बड़े प्रभावशाली हो गए थे। इसीलिए देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर यही महाराज रजी दैत्यों का आक्रमण स्वीकार करते हुए उनका वध करते हैं और इंद्र का जो राज्य है उसे पुनः प्राप्त करके इंद्र के स्वाधीन कर देते हैं। लेकिन इंद्र देखते हैं कि यह रजी तो हमसे भी प्रभावशाली है, तो वे रजी महाराज के पैर पकड़ लेते हैं और रजी को ही संकल्प करके स्वर्ग का राज्य पुनः लौटा देते हैं कि आप ही इंद्र बन के रहिए। तब इंद्र प्रहलाद आदि से अत्यंत डरे हुए रहने के कारण अपनी और स्वर्ग के दोनों की रक्षा का भार रजी महाराज के ऊपर सौंप देते हैं। काल के प्रभाव में रजी महाराज की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पश्चात इंद्र के द्वारा मांगे जाने पर भी रजी के जो पुत्र थे इन्होंने इंद्र को स्वर्ग का राज्य पुनः वापस नहीं लौटाए और स्वयं ही यज्ञ का भाग भी ग्रहण करने लग गए थे। फिर इंद्र ने क्या करे, तो गुरु महाराज बृहस्पति के पास गए और बृहस्पति ने फिर अभिचार कर्म से होम यज्ञ कराया। इसी के कारण फिर रजी के जो पुत्र थे वे वैदिक मार्ग से भ्रष्ट हो गए, उन्होंने अपराध किए। तब फिर इंद्र ने उनको बड़ी आसानी के साथ सबको मार दिया और फिर रजी महाराज का कोई भी पुत्र नहीं बच पाया। क्षात्र वृद्ध के पौत्र कुश के पुत्र प्रति और प्रति के पुत्र संजय हुए। इन्हीं संजय के पुत्र जय उत्पन्न हुए। जय के पुत्र कृत हुए। कृत के पुत्र राजा हर्यवन हुए। उनके पुत्र सहदेव हुए। सहदेव के पुत्र हीन हुए और हीन के पुत्र जयसेन उत्पन्न हुए। इन्हीं जयसेन महाराज के पुत्र संकृति हुए और संकृति के पुत्र महारथी उत्पन्न हुए। वे बड़े ही वीर शिरोमणि जय हुए। क्षत्रवृद्ध की वंशपरा में इतने महान राजाओं की उत्पत्ति हुई और इसके पश्चात नहुष महाराज के वंश का वर्णन किया जाएगा, उसको हम श्रवण करेंगे आने वाली कथा में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।